हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 16। आप सभी जानते हैं कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रही हैं। अभी एमपीपीएससी की डेट आई है। कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की होने की संभावनाएं हैं जो जल्द ही अपनी डेट्स दे देंगे, फॉर्म्स फिल होने लगेंगे और फिर आपको अपनी तैयारी फिर से उतनी ही ज़ोरों शोरों से जुड़ना पड़ेगा। अब आज जो मैं वीडियो दे रही हूँ आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करूँ जो कि किसी भी फील्ड में भारत की प्रथम महिलाओं के बारे में है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न? पहली महिला जो भारत रत्न से सम्मानित की गई। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, किरण बेदी, नीरजा भनोट। तो हमारा आंसर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। ये हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी और साथ ही ये खुद भी पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं हमारे देश की। 1971 में इन्होंने गरीबी हटाओ स्लोगन दिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ से कि क्वेश्चंस बनता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो आंसर होगा इंदिरा गांधी जी। हमारे भारत का दक्षिणतम बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो भी इंदिरा पॉइंट के नाम से ही जाना जाता है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी है। अभी रिसेंट 2020 में टाइम्स मैगजीन ने लास्ट सेंचुरी की 100 पावरफुल वुमेन्स की लिस्ट जारी की है जिसमें हमारी इंदिरा गांधी जो है उनका भी नाम शामिल है। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2020 की करंट अफेयर में इंदिरा गांधी जी न्यूज़ में रही हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ इंडिया? यानी पहली महिला शासिका भारत की कौन रही हैं? हमारे पास ऑप्शंस हैं रज़िया सुल्तान, नुसरत बेगम, असमत बेगम, मेहरुनिसा। तो हमारा आंसर होगा रज़िया सुल्तान। आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि भारत की पहली मुस्लिम वुमन या मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो भी आंसर रज़िया सुल्तान ही होगा। और अगर वो सिंपल मुस्लिम ना पूछ के सिर्फ ये पूछते हैं कि पहली महिला शासिका कौन थी तो वो भी रज़िया सुल्तान ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिया? मतलब कि हमारे देश की पहली राज्यपाल कौन बनी थी? हमारे पास ऑप्शन है लीला सेठ, संतोष यादव, मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू। तो इसका उत्तर है सरोजिनी नायडू। और ये किस राज्य की गवर्नर बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की। इनके बारे में कुछ और फैक्ट्स देखते हैं हम। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था क्योंकि इन्हें पोएम्स लिखने का काफ़ी शौक था। इनके पोएम्स को कलेक्शन को देखते हुए इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था, मतलब कि कोकिला। She also part of the second round table conference held in 1930 along with महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना एंड B.R. अम्बेडकर। इन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की है महात्मा गांधी के साथ में जो कि 1930 में हुई थी और ये कहाँ होती थी? लंदन में। और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, B.R. अम्बेडकर भी थे। B.R. अम्बेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। साथ ही इनकी जो पहली बुक थी पोइट्री की उसका नाम भी काफ़ी बार पूछा गया है जिसका नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड।
और इनके बारे में जानने लायक बात ये भी है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर भी थी। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। लीला सेठ। लीला सेठ उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। मतलब हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अगर पहली महिला पूछा जाए तो आप उत्तर देंगे लीला सेठ। मैं कोशिश करूंगी कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को ये वीडियो हेल्पफुल रहे। मीरा कुमार, सी ऑप्शन है मीरा कुमार। ये भी कई बार पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी मीरा कुमार। आगे बढ़ते हैं। Who was the first woman chairman of UPSC? प्रथम महिला अध्यक्ष यूपीएससी की। ऑप्शन है हमारे पास कादम्बिनी गांगुली, रोज मिलियन बैथ्यू, रीना कौशल, स्नेहलता श्रीवास्तव। हमारे पास आंसर है रोज मिलियन बैथ्यू। ये पहली चेयरमैन थी, महिला चेयरमैन यूपीएससी की। कहाँ से थी? शिलोंग से थी। अदर ऑप्शन है हमारे पास में कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट, मतलब पहली महिला स्नातक थी। और हमारे पास सी ऑप्शन दे रखा है रीना कौशल, जिनका पूरा नाम है रीना कौशल धर्म शक्टू, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। स्नेहलता श्रीवास्तव के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। ये हमारे पास जानने की लिए जो भी फैक्ट्स हैं ये सब आए हुए हैं। आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। Who has become the first Indian woman cricketer to score a double century? पहली इंडियन वुमेन, मतलब पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। हमारे पास ऑप्शंस है मिताली राज, हरमन कौर, स्मृति मंधाना, प्रिया पुनिया। तो हमारा उत्तर है मिताली राज। और ये जो है ये हमारी करंट इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम जो है उसकी कैप्टन है। साथ ही इनके बारे में जानने लायक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये भी है कि ये 2013 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था और 2015 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। मैं फिर से कहूँगी, इन्हें 2013 में अर्जुन पुरस्कार मिला था और 2015 में पद्मश्री से सम्मानित की गई थी। बाकी हरमन कौर, स्मृति मंधाना, प्रिया पुनिया, ये तीनों भी हमारी वुमेन्स इंडियन क्रिकेट टीम की ही पार्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पहली मुख्यमंत्री इंडिया की महिला कौन थी? ऑप्शंस है कर्णम मल्लेश्वरी, सुचेता कृपलानी, संतोष यादव, श्रीमती शन्नो देवी। तो इसका सही उत्तर है सुचेता कृपलानी। और हम ये कहाँ की थी? तो ये भी उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी। ठीक है, अब हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो पहला है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो थी वो ओलंपिक में कोई भी पदक, मतलब इट्स नॉट अबाउट गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, कोई भी पदक जीतने वाली पहली महिला बनी थी और इन्होंने जीता था कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। सी ऑप्शन है हमारे पास संतोष यादव, जिनके बारे में हमने देखा कि एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी। और हमारे पास ऑप्शन है श्रीमती शन्नो देवी। ये जो थी ये किसी भी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी और ये बिलोंग करती थी हरियाणा से।
तो हमारा क्वेश्चन था कि पहली मुख्यमंत्री मतलब पहली वुमन आई एम सॉरी पहली वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन बनी? सुचेता कृपलानी। और ये कहाँ की सीएम बनी थी? तो उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who was the first female IAS of India? प्रथम महिला IAS भारत की कौन थी? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं रोज मिलियन बैथ्यू, आरती साहा, एना जॉर्ज, पुनीता अरोड़ा। तो हम ये चीज़ पहले देख चुके हैं कि रोज मिलियन बैथ्यू जो थी वो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। आरती साहा ये इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। पुनीता अरोड़ा इनके बारे में हम जानते हैं कि ये पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल थी। अब बचती हैं एना जॉर्ज जो कि पहली महिला आईएएस थी हमारे इंडिया की। एना जॉर्ज, इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगर ये आए कि एना जॉर्ज को या हमारी पहली आईएएस को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है तो है पद्म भूषण। लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण में, तो पद्म भूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट वुमन इंडियन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस? मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, डॉक्टर अमृता पटेल, सुचेता खंडितानकर या सुरेखा शंकर? तो इसका उत्तर है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। आगे बढ़ते हैं। Who became the first woman to get अशोक चक्र? अशोक चक्र से पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? हमारे पास ऑप्शन है पुनीता अरोड़ा, नीरजा भनोट, आरती साहा या कमलजीत संधु। तो इसका उत्तर है नीरजा भनोट। 2019 में इनके ऊपर पिक्चर भी बनी थी और ये एक एयर होस्टेस थी जिन्होंने हाईजैक से सभी यात्रियों को सही सलामत बचाया था, जिसके लिए और ये नहीं बच पाई थी, इसीलिए इन्हें अशोक चक्र प्रदान किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who became the first woman judge of the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो हमारे पास उत्तर है फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जो हैं वह तमिलनाडु की गवर्नर भी रही हैं। इनमें और ऑप्शंस दिए हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अमृता प्रीतम, इन्हें साहित्य एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये पहली साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाने वाली महिला बनी। डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी, ये पहली महिला सर्जन थी हमारे भारत की, डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। सुषमा चावला, ये हमारी भारत की प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस थी। हमारे पास प्रश्न था हु बिकेम द फर्स्ट वुमन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और हमारा आंसर है फातिमा बीबी। मैं कोशिश कर रही हूँ इन सब में ऑप्शंस में भी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूँ, जिससे आपको एक ही वीडियो में काफ़ी लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट वुमन टू रिसीव द ज्ञान पीठ अवार्ड? हमारे पास ऑप्शंस हैं सुषमा बंदोपाध्याय,
आशापूर्णा देवी, अनामिका श्रीवास्तव, अरुणिमा चक्रवर्ती। प्रश्न है, पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वह है आशापूर्णा देवी। और जिस बुक के लिए इन्हें मिला था वो था प्रथम प्रतिश्रुति। ये उनकी बुक थी जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1965 में, और 1994 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। Who was the first Indian woman to receive the Nobel Prize? नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा, श्रीमती कुंजीरानी, अरुंधति भट्टाचार्य या कामिनी रॉय? तो इसका आंसर है मदर टेरेसा। इन्हें शांति के लिए नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। और अगर हम इनमें ऑप्शंस देखें तो जो श्रीमती कुंजी रानी हैं उन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता था। क्यों? तो उनके बारे में बताती हूँ मैं आपको। वे पहली महिला थी या पहली भारतीय महिला थी जिन्हें अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार मिले थे। वे पहली महिला थी जिन्हें अर्जुन और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोनों मिले थे, स्मृति कुंजी रानी। और फर्स्ट नोबेल प्राइज जिन्हें मिला था वो मिला था मदर टेरेसा को, पीस यानी शांति के क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एन ऑस्कर अवार्ड? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला या भारतीय महिला कौन थी? हमारे पास ऑप्शन है दुर्गा बनर्जी, नरगिस दत्त, भानु अथैया या देविका रानी। तो हमारे पास सही उत्तर है भानु अथैया। हम अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जो देविका रानी थी वे भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री थी, पहली हीरोइन हमारी इंडियन सिनेमा की, देविका रानी। नरगिस दत्त वे राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री थी। इनसे पहले कोई भी फिल्म अभिनेत्री राज्यसभा के लिए नॉमिनेट नहीं हुई थी। दुर्गा बनर्जी की बात करें तो ये प्रथम महिला एयरबस पायलट थी। मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाऊँ, इसलिए मैंने ऑप्शंस भी इसी तरीके के रखे हैं कि आपको अगर कोई याद भी रहे तो आपको एक क्वेश्चन से 3, 4, 5 जितनी जानकारी मैं दे पाऊँ उतनी मैं देना चाहती हूँ। तो पहली महिला जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था भारतीय महिला तो वो हैं भानु अथैया। किस लिए मिला था? कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के लिए 1982 में गांधी पिक्चर में इन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग की थी जिसके लिए इन्हें ऑस्कर मिला था। चलिए, हु बिकेम द फर्स्ट वुमन पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स? ऑप्शन है तारा चेरियन, दीपा कर्माकर, हरिता दयाल या कामिनी रॉय। तो इसका आंसर है हरिता कौर दयाल। ये वायुसेना में प्रथम महिला पायलट थी। इनका नाम है हरिता कौर दयाल। याद रखने वाली बातें हैं। जो पहला ऑप्शन है तारा चेरियन, ये पहली मेयर थी, प्रथम महिला मेयर इन इंडिया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा तारा चेरियन। और ये कहाँ की मेयर थी? तो ये चेन्नई की मेयर थी। दीपा कर्माकर ओलंपिक की जिम्नास्टिक्स प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाइड करने वाली पहली भारतीय महिला थी दीपा कर्माकर।
हरिता कौर दयाल के बारे में हमने जाना ही है। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल थी। कामिनी रॉय जो थी वो ग्रेजुएट, पहली महिला ग्रेजुएट थी विथ ऑनर्स, क्योंकि इससे पहले हमने एक और देखा था कादम्बिनी गांगुली, जो कि अगर आपका क्वेश्चन आए कि पहली महिला स्नातक कौन थी भारत की, तो उत्तर होगा कादम्बिनी गांगुली। और यदि आता है कामिनी रॉय, या क्वेश्चन आता है कि प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा मतलब कि ऑनर्स, तो आंसर होगा कामिनी रॉय। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who became the first woman general secretary of राज्य सभा, मतलब कि राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? ऑप्शन है हमारे पास राधाबाई सुब्रायन, वी.एस. रमादेवी, जयंती पटनायक या मीरा कुमार। तो हमारा उत्तर होगा वी.एस. रमादेवी। वी.एस. रमादेवी पहली महिला महासचिव थी राज्यसभा की। अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। राधाबाई सुब्रायन पहली महिला सांसद थी हमारे भारत की। अगर क्वेश्चन आता है कि पहली महिला सांसद भारत की कौन थी, तो उत्तर होगा राधाबाई सुब्रायन। अगर क्वेश्चन आता है कि पहली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी थी, तो जयंती पटनायक। याद रखें आप, जयंती पटनायक जो थी वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी पहली। मीरा कुमार के बारे में हम सब जानते हैं, लोकसभा अध्यक्ष थी हमारी पहली। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ऐसा कंटेंट दूँ जो आपके काम आए, आपका एक भी पल या एक भी मिनट किसी भी वीडियो में वेस्ट ना हो, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। और आप आगे और कौन से टॉपिक पर MCQs या क्वेश्चंस देखना चाहेंगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।